जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर आधारित प्रयोग के बारे में बताएंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव का क्या प्रयोग है, कैसे हम लोग जानेंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव से ये घटनाएं घट रही हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो ये घटना है, ये जिसको प्रकाश वैद्युत सर्जन भी कहते हैं, इस पर मैं एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले एक बल्ब लेते हैं, कांच का एक बल्ब लेते हैं। किसका लेते हैं? किस पदार्थ से बना? कांच का, और पारदर्शी होना चाहिए, याद रखिएगा। इस कांच के गोलाकार बल्ब में हम लोग करते क्या हैं कि एक तरफ धातु की एक प्लेट लगाते हैं और दूसरी तरफ धातु की दूसरी प्लेट लगाते हैं। इसके बाद इससे हम तार निकाल करके, इससे हम लोग क्या करेंगे, तार निकाल करके इसको ले जा करके बैटरी के धन और ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। ये देखिए, ये माइनस और ये प्लस प्लेट। आप चाहे तो प्लस उधर कर सकते हैं, माइनस इधर कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, पहले तो आप ये क्लियर हो लीजिए कि धातु की ये प्लेट ऋण बैटरी के ऋण प्लेट से जुड़ी हुई है। इसको हम लोग कैथोड इलेक्ट्रोड कहते हैं, कैथोड प्लेट। और ये धन है, इसको हम एनोड प्लेट कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, परावैगिनी किरणें ऋण प्लेट पर आपतित करते हैं। एक्चुअली आपको पता है, अगर ये ऋण से जुड़ा है तो ये ऋण प्लेट होगी, या धन जुड़ा है तो ये धन प्लेट होगी। तो परावैगिनी किरणें, जिसको यूवी लाइट कहते हैं, यूवी लाइट, ये आपतित हो रही हैं। और जब आपतित होती हैं तो यूवी लाइट जब आपतित होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट जो आपतित होती है, तो ये होता क्या है कि इसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस ऋण प्लेट की ओर बड़ी तेजी से चलते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अदृश्य होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, इस प्लेट की तरफ आएंगी। बहुत सारी किरणें इस प्लेट की तरफ आएंगी। अब आप महसूस कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो किरण दिख रही है, अदृश्य किरण दिख रही है आपको, अब दिखती नहीं है लेकिन यहाँ मैंने दिखाया आपको। तो ये किरणें, धन प्लेट इसको क्या करती है, खींचती है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन का पुंज है और इसको खींच करके ये ऋण किरणें जो है धन प्लेट की तरफ आकर्षित होती हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा और बैटरी के अंदर रिजर्व हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, और मतलब तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसके अंदर, इस सेल अथवा बैटरी के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से इसमें आ नहीं जाते, मतलब ये चार्ज हो जाता है। ये बैटरी क्या होती है, चार्ज हो जाती है। बैटरी अथवा सेल जो भी कहें आप, चार्ज हो जाती है। तो अब आप बताइए, ध्यान से सुनिएगा क्लियरली। यहां पर हमको प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन को जानना है। तो ये परिभाषा भी मैंने बताया था आपको। आप बताइए, अगर परावैगिनी किरणें किसी धातु के पृष्ठ पर गिरती हैं तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर देती हैं। इन निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश के कारण जो है पृष्ठ से निकल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से ये आकर्षित होगा धन प्लेट की तरफ, बहुत तेजी से धन प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, और इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन का जाना हो जाएगा। धन प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगी और इस बैटरी अथवा सेल के अंदर रिजर्व होंगी, जमा होंगी, याद रखिएगा। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का ये एक्सपेरिमेंट है। एक बार मैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव को डिफाइन करना चाहता हूं, आप लोग ध्यान दे लीजिए। जब यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट किसी धातु के पृष्ठ पर गिरती है, आपतित होती है, तो धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। और ये इसका एक्सपेरिमेंट है। तो इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, इनको क्या बोलेंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलेंगे।
और इलेक्ट्रॉनों के कारण जब ये पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा, इसके बाद हम चाहें तो इसे बल्ब वगैरह जला सकते हैं, मतलब विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। तो जो धारा इसमें बहेगी, इन इलेक्ट्रॉनों के कारण से जो धारा भी बहेगी ना, उस धारा को हम प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिजर्व हो रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है, जिसका मतलब आप उसे फिर से यूज भी कर सकते हैं, उसे धारा ले भी सकते हैं। धारा के माध्यम से बल्ब जला सकते हैं, धारा के माध्यम से पंखा चला सकते हैं, आप कुछ भी चला सकते हैं, फैन वगैरह या जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, आप विद्युत धारा के माध्यम से काम कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने आपको इस वीडियो में फिजिक्स की इस वीडियो में प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर आधारित प्रयोग बताया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।